बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ अली ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे सबको इमरान खान की याद सताने लगी, निज़ाम लपेटने की तैयारियां और नए सूबे कैसे, इस पर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात जो है कि इस टाइम निज़ाम लपेटने के हवाले से बहुत सारी जगहों से बातचीत हो रही है। अहम तरीन हलकों में, साफ़ियों में जो बड़े पाकिस्तान के दानिश्वर हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। मामला किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। कि सबसे पहले बात तो ये है कि सिस्टम जो है इमरान खान के बगैर कोलैप्स हो चुका है। इमरान खान की याद सताने के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के बगैर सिस्टम कोलैप्स हुआ है, और असल मेन वजह भी यही है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक इमरान खान इस निज़ाम में बाहर है, अंदर है जेल के अंदर, और इमरान खान के चंद वफादार साथी जो जेल के अंदर हैं या कारकुनान जेल के अंदर हैं, उसकी वजह से निज़ाम नहीं चल रहा। वरना और कोई ऐसा चूरन नहीं है कि आप कहें कि कौमी हुकूमत बना लें तो सारा कुछ कर लें, तो वो जो सूरत हाल है वो नज़र नहीं आ रही। और शबर जैदी ने कहा है कि इमरान खान के जाते ही रियासत ख़त्म हो चुकी थी। एंकर ने पूछा रियासत के नाम पर को कौन कर रहा है? शबर जैदी, आप अब ये जो बैठी रियासत नहीं बल्कि चंगेज़ खान की हुकूमत है। तो ये सूरत हाल है इमरान खान के बगैर। और अब फवाद चौधरी भी वही बात कर रहे हैं कि सिस्टम बैठ गया है, नए निज़ाम की ज़रूरत है, हल इमरान खान के पास है और वो जेल में है, फवाद चौधरी ने कहा है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, ये भी याद रखें, इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाने वाले लोगों में शामिल हैं। और उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी के बयान से मुतफिक हूँ कि सिस्टम बैठ गया है और नए निज़ाम की अशद ज़रूरत है। नए सूबे बनाए जाएँ, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाएँ और डिवीज़न को सूबा बना दिया जाए। इन तीनों बातों का सबसे बेहतरीन हल इमरान खान के पास है और वो जेल में है। बात वही है कि इमरान खान के बगैर अब अगर आप 50 सूबे भी बना लेना तो सूरत बनती नज़र नहीं आ रही। आप निज़ाम के बैठने की वजह तलाश करें ना, निज़ाम क्यों कोलैप्स कर गया। जब आप फार्म 47 पर हुकूमत लाएंगे और फिर वो ऐसी कानून साजियाँ, ऐसी तरमीम करेंगे कि जो कि अवामी मफाद में नहीं अपने ज़ाती मफाद में की जाएँ, जजों को जो है वो अपने हाथ के नीचे, इंतज़ामिया के नीचे लाया जाए, तो फिर ऐसा ही होना था। फिर आप देखें कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में अवाम को क्या फ़ायदा था। तो ये वो सारी सूरत हाल है जो ये साबित कर रही है कि मामला इसी तरफ जा रहे हैं। और इसी की तरफ अब चलते हुए बैरिस्टर गौहर ने बयान दागा है कि वज़ीर आज़म इत्तेमाद का वोट खो बैठे हैं, सिस्टम लपेटना और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। बैरिस्टर गौहर ने ये बात कही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इत्तेमाद का वोट ये खो चुके हैं, सिस्टम लपेटने और इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अडयाला जेल के करीब उन्होंने साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नेशनल हुकूमत की अशद ज़रूरत है, यानी कि अब कौमी हुकूमत की तरफ मामला को ले जाया जाए। तो बैरिस्टर गौहर को से बंदा ये पूछे कि बैरिस्टर गौहर साहब, ये कौमी हुकूमत नहीं है तो और क्या है? स्वाए इमरान खान के हर चूचू का मरबा इसमें मौजूद है, आप कैसे कह रहे हैं? यही है कि बैरिस्टर गौहर जो है इसी वजह से तनकीद का निशाना है, तनकीद की जद में है। ये होम्योपैथिक वाला मामला नहीं चलेगा, आपको क्लियर स्टांस लेना पड़ेगा। भाई एक बंदा बाहर है, जैसे शबर जैदी ने कहा, जैसे फवाद चौधरी ने अब ये बात की है, ये कहना पड़ेगा आपको। इसके अलावा हल कोई नहीं। आप 100 सूबे बना लें, हल एक ही है कि जिस पर आवाम एतमाद कर रहे हैं वो करें। और इस पर मैं आपको बताऊं कि सूबे कैसे बनाए जाएं। लाहौर में सेमिनार हुआ है, साबिक वफाकी वज़ीर और सियासी रहनुमाओं ने सूबे बनाने की हिमायत की है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ज़ेर तमाम गवर्नर्स लेकिन निज़ाम किया कि मौजू पर खसूसी सेमिनार मुनक़द हुआ, जिसमें मोहम्मद अली दुरानी, अनवारुल हक काकड़, वसीम अख्तर, फवाद चौधरी, लियाकत बलोच, असद उमर, एहसन बूर और दीगर ने खिताब किया। मैं उनको आपको छोटा छोटा टुकड़ा बता देता हूँ कि मेन उन्होंने बात क्या की। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि मैंने जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबे की बात की थी, और अनवारुल हक काकड़ जो इस निज़ाम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा के गए हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी नहीं है। ये अब ये बात करते हुए इनको शर्म नहीं आती कि इन्होंने अपने दौर में जब आपने वज़ीर-ए-आज़म बने तो क्या किया, जिसकी वजह से अब गंदम का बहरान या चीनी जो माफिया है, ये सारे जिन्होंने बड़ा इस निज़ाम से फ़ायदा उठाया वो कर रहे हैं। वसीम अख्तर क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब मोहसिन नकवी ने निज़ाम की तबाही का कहा, यह निज़ाम 25 साल कबल तबाह हो चुका था, यानी कि इनको बोरीबंद लाशें भेजने देते वो ठीक था। बात यह है कि ये निज़ाम 4 साल पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था,
बिल्कुल इसे आप 100% नहीं कह सकते। 4 साल पहले निज़ाम इस काबिल था कि इसको बेहतर किया जा सके। 4 साल बाद जब ये MQM, ये जो नासूर है जमातों का, जो फॉर्म 47 पर लाई गई है और इनको नाजायज़ मैंडेट दिया गया, तो उसके बाद ये सूरत हाल जो है बिल्कुल तबाही की तरफ चली गई। फिर इन्होंने हर किस्म का टेले का जोर लगा लिया, लेकिन इनके मामलात कंट्रोल में नहीं आए। कभी कह रहे थे कि फलां से सरमायाकारी आ रही है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर से पैसा बाहर गया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर से ब्रेन ड्रेन हुआ, लोग छोड़ कर यहाँ से गए। अब ये एयरपोर्टों से लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं, तो अब इसका हल कोई नहीं है। तो दूसरा, फौज चौधरी ने कहा नए सूबे बनाए और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाया जाए। असद उमर ने कहा बलदियाती निज़ाम के नफाज के लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत है। तरमीम क्या ये हुकूमत करेगी जो फॉर्म 47 पर आई है? तो ये वो सारे लोग हैं जिनको बाकायदा बिठाया गया है कि सूबे बनाने के लिए। सूबे बनाने में कोई अर्ज नहीं है। मैं कहता हूँ कि 100 सूबे बने, लेकिन जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो। ये नहीं है, पहले भी तो बगैर अवाम की नुमाइंदा हुकूमत लाई है आपने। 4 साल हो गए हैं, लोगों का बुरकस निकाल दिया आपने। कभी पेट्रोल माफिया, कभी डीजल माफिया, कभी अपना चीनी माफिया, कभी आटा माफिया, और कभी जो है कोई माफिया, कभी बिजली माफिया। लोड शेडिंग वो है कि जिसने हालत बदली कर दी है। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि जो है लियाकत बलोच ने कहा है कि बलदियाती निज़ाम के बाद चंद रोज़ तक सदारती निज़ाम ज़ेर बहस होगा। ये बात उन्होंने बड़ी की है कि ये निज़ाम इस तरह किया जाएगा। तो ये इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और एहसन बून ने कहा है कि नून लीग और PP चाहते हैं कि सूबे नहीं बनने चाहिए। तो बात यह है कि अगर आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी को लेकर चलना है, तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर ये मुल्क जो है वो एक दलदल की तरफ जैसे पिछले 4 साल की तरह जा रहा है, अब भी ऐसे ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये अब सूरत हाल है। देखते हैं आइंदा आने वाले दिन, चूँकि इंतहाई अहम है। अक्टूबर तक ये फैसले होने ही होने हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।